ऋणत पाल रघुवंश मणे, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखिए, सब अपराध विसार। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गतन चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये बरदान नान। श्यावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कथा में क्षीरध्वज भगवान जनक के पुत्र भाई भगवान का स्वागत और विश्वामित्र का स्वागत करने के पश्चात आगे उन्होंने क्या कार्रवाई की, उस पर गोस्वामी बाबा कहते हैं कि कीन प्रणाम धरन सिर माथा। दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सादर, विप्रवृंद सब सादर बंदे। और जानि भाग्य बड़ राव आनंदे। जान राव बड़ भाग आनंदे। सभी ब्राह्मण वृंदों ने आदर सहित वंदन किया और अपना बड़ा भाग्य मानकर जानकर राजा जनक आनंदित हो गए और कहने लगे कि कुशल प्रश्न कहे बार ही बारा। विश्वामित्र ने पह बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, और गए रहे देखन फुलवाई। बारंबार जनक जी द्वारा पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर विश्वामित्र जी ने जनक जी को विदा बैठा लिया। उसी अवसर पर दोनों भाई श्री राम आ गए, जो जनक जी के आने के समय विश्वामित्र जी के पास नहीं थे, क्योंकि वे गुरुदेव की पूजा की व्यवस्था के लिए पुष्पांजलि लेने गए हुए थे, पुष्प वाटिका गए हुए थे। वहाँ श्याम गौर मृदु बैस किशोरा। लोचन सिगत विश्वम चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए। वे दोनों भाई श्यामल और गौर वर्ण वाले, कोमल अवस्था वाले किशोर अर्थात 12 बरस से में भी लगभग 5.5 महीने कम थे। वे सब के नेत्रों को सुख देने वाले और विश्व के चित्त को चुराने वाले, जब रघुकुल के पालक भगवान श्री राम वहाँ आए तब आगवानी लेने आए और सभी राजा मंत्री योद्धा ब्राह्मण गुरु और जनक परिवार के अन्य क्षत्रिय जन अपने आप ही उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने राम और श्री लक्ष्मण जी का बहुत ही सत्कार किया और अपने पास बिठाकर उनकी विधिवत उपासना की। और समाज इतना सुखी हो गया कि हमारे बाबा गोस्वामी कहने लगे, भय सब सुखी देख दो भ्राता। और बारी बिलोचन पुलकित गाता। अमूर्त मधुर मनोहर देखी। और भयो विदेहि विदेहि विशेषी। जनक जी के साथ आए हुए सभी लोग दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी हो गए। सबके विमल नेत्रों में जल अर्थात आंसू भर आए। सबका शरीर रोमांचित हो गया। दोनों भाइयों को श्यामल गौर और मनोहर मूर्ति देखकर विधेय राजा जनक ने विशेष विधेय हो गए, अर्थात उनके शरीर में उनको अपनी सुध बुध नहीं रह गई। उनका भौतिक देह ज्ञान और समाप्त हो गया तथा उनमें विशिष्ट देह ज्ञान अर्थात सेवक सेव्य भाव का बोध आ गया। क्योंकि विधेय जी जो विधेय शरीर में ना रहे उसको विधेय कहते हैं, ऐसे ही हमारे भगवान के दर्शनों से विधेय जी होकर बलिक अन्य भगवान के रूप में डूब गए। आगे प्रेम मगन मन जानिन पर कर विवेक धर धीर। बोल्यो मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा गंभीर।
अपने मन को प्रेम में मगन जानकर विवेक का अवलंबन लेकर धैर्य धारण करके मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा जनक जी गदगद अर्थात प्रेम के कारण स्वरभंग के साथ गंभीर अर्थों वाली वाणी बोलने लगे, कहने लगे कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक किनप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कहि गावा, उभय भेष धर कहे सो पावा। हे नाथ कहिए, ये सुंदर दोनों बालक मुनिकुल के तिलक अर्थात कोई मुनि कुमार हैं, या राजकुलों के पालन करने वाले कोई चक्रवर्ती कुमार हैं, अथवा जिस ब्रह्मा को वेदों ने नेत नेत कहकर गाया है, क्या वही परब्रह्म दो वेश धारण करके राम लक्ष्मण के रूप में अथवा सीताराम के रूप में सगुण साकार रूप में आकर आ गए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिम चंद्र चकोरा, ताते प्रभु पूछे सत्य भाऊ, और कहो नाथ जन करऊं दुराऊ। जो मेरा मन स्वभाव से विराग रूप अर्थात संसार की राग लगाव से रहित है, स्वरूप वाला है, वो इन्हें देखकर इनमें इस प्रकार स्थगित अर्थात संकल्पों को छोड़कर स्थिर हो रहा है, जैसे चंद्रमा में चकोर रम जाता है। इसी तरह से हे प्रभु मैं सत्य भाव से पूछ रहा हूँ, आप कहिए और कुछ छिपाइए मत। ये बात विश्वामित्र जी से राजा जनक जी ने कही, और तब राजा विश्वामित्र जी बोले, इन्हें बिलो कतयति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुख मन लागा। इनको ही देखते मेरा बरवश ब्रह्म के सुख के समान हो जाता है, मेरा मन अत्यंत अनुराग से युक्त हो गया है और हठात ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है, अर्थात इसमें मुझको ब्रह्म सुख की अपेक्षा अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। इनका क्या कारण है? क्या ब्रह्म ने अवतार ले लिया है, या निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गए हैं? क्या यही देह और देहों में भेद नहीं है? क्या इन दोनों राजकुमारों का शरीर मायामय और असत्य नहीं है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहने लगे, कहे मुनि बेहस कहो निपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारे वचन अर्थात अनुमान गर्भित प्रश्न असत्य हो ही नहीं सकते हैं। हे राजा जनक, आपकी कही हुई वाणी असत्य नहीं हो सकती। ये राजवंशी हैं, यही सगुण साकार ब्रह्म भी हैं, और रामानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद त्याज्य हैं। यहाँ देह और देही में भेद नहीं है, वे माया संबंधित ब्रह्म नहीं परब्रह्म है। ये हे गुणों से दूर होकर निर्गुण होते हुए भी सभी कल्याण गुणों के आश्रय होने के कारण सगुण भी हैं और निराकार भी हैं। इस बात को सुनकर ये प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी, और मन सब मुस्काए राम सुनि बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हियत लागी नरेश पठाए। जहाँ तक इस त्रिलोक में प्राणी रहते हैं अर्थात प्रभु श्री राम सबके प्रिय हैं, इसलिए सभी जीवात्माओं को भी प्रेमास्पद परमात्मा यही हैं। विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर श्री राम जी मन में मुस्कुराने लगे, बहुत प्रसन्न होने लगे। उनकी मुख मुद्रा गंभीर है, और विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुकुल के मणि हैं अर्थात राम, अज के पुत्र महाराज दशरथ के ज्येष्ठ और श्री लक्ष्मण महाराज दशरथ के तृतीय राजकुमार हैं। इनकी महाराज ने मेरे हित के लिए यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ भेज दिया है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राख्यो सब साखी जग, जिसे असुर संग्राम, जिते असुर संग्राम।
राम लखन दोहु बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राख्यो सब साखी जग, जिस जिते असुर संग्राम। हे रूप और शील के निवास स्थान श्री राम लक्ष्मण दोनों ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो ही क्रमशः तुम्हारी सीता और उर्मिला नामक दो पुत्रियों के बरह के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। सारा संसार साक्षी है। इन दोनों माताओं भ्राताओं के मेरे यज्ञ की रक्षा की है और युद्ध में मारीच स्वभाव और जैसे अजय देव विरोधियों राक्षसों को जीता है। इस प्रकार भगवान की सारी बात जनक जी को बताई और जनक जी भगवान का भजन करते हुए कहते हैं कि सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। मेरे प्यारे राम मेरे प्यारे राम, सीताराम 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 जय